हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी में मैं आपको पढ़ा रही थी हिंदी साहित्य, जो मैं पढ़ाकर अपलोड कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वर्णमाला, शब्द विचार और हिंदी साहित्य का जैसे कि काल विभाजन हुआ, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल में भी जो उसे युग, आधुनिक काल में जो युग हैं, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, सब कुछ मैंने पढ़ाकर अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिया है। आज मैं आपको हिंदी साहित्य में पढ़ाऊंगी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में किस किस कवि को किस किस वर्क के लिए मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि बताइए कि मतलब जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि सुमित्रा नंदन पंत को किस वर्क के लिए, कौन सा ऐसा वर्क था जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त में हुआ, या फिर महादेवी वर्मा को कौन सा ऐसा वर्क था जिसकी वजह से उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, तो देखिए, आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ऐसा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो हर उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। कोई भी ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, वहाँ साहित्य से 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए, अब बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और आते हैं पॉइंट की तरफ। तो मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगी ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो किसको मिलता है और किस काम के लिए दिया जाता है, किस वर्क के लिए, कौन से कवि को मिला है। देखिए, भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारतीय जो साहित्य है उसके लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसमें पुरस्कार स्वरूप, मतलब पुरस्कार के साथ साथ 1 लाख रुपये प्रशासित पत्र, इसमें पुरस्कार में क्या क्या मिलता है कि 1 लाख रुपये मिलते हैं, प्रशासित पत्र मिलता है और वाग्देवी की कांसे की प्रतिमा दी जाती है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई। कब हुई थी इस पुरस्कार की शुरुआत? हुई थी 1965 में। ठीक है, तो देखिए, अब मैं आपको आगे की कुछ बातें बताती हूँ किस वर्ग के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो कवि हैं वो कौन है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी आपको पता होना चाहिए। 1965 में हुई थी। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और इस पुरस्कार में 1 लाख रुपये दिए जाते हैं, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, वाग्देवी के कांसे की प्रतिमा दी जाती है। और ये किसके लिए दिया जाता है? भारतीय साहित्य जो लिटरेचर होता है उसमें ये पुरस्कार आपको दिया जाता है। आई होप कि आपको ये सब कुछ पता चल गया होगा। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो कवि हैं मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगी जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल है या पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सुमित्रा नंदन पंत को कौन से वर्क के लिए, कौन सी उनकी ऐसी रचना थी जिसके लिए उनको ये मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी थी चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, देखिए, मैंने क्या बताया कि सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा इन्होंने लिखा था, उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बाकी मैं आपको बताती हूँ, रामधारी सिंह दिनकर, जैसा कि सभी जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर हमारे कौन है? हिंदी के कवि हैं, बहुत जाने माने कवि रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो इनको मिला है उर्वशी के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को इन्होंने जो वर्क लिखा था उर्वशी, इस वर्क के लिए उन्हें मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब मैं आपको बताती हूँ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आप तो या तो अज्ञे कह सकते हैं या फिर इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, वात्स्यायन अज्ञे। तो देखिए, इनका ऐसा कौन सा वर्क था जिसकी वजह से इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो देखिए, ये वाला वर्क इनका आप देख सकते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और अज्ञे। इन्हें कौन से वर्क के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर होगा कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार, इस जो इन्होंने ये वर्क लिखा था अज्ञे ने, कितनी नावों में कितनी बार, इस वर्क के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो देखिए, महादेवी वर्मा ने कौन सा वर्क लिखा था जो उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो महादेवी वर्मा को मिला था यामा की वजह से। महादेवी वर्मा का जो वर्क है यामा, इसमें तुम्हें पता था किस किस का संकलन था, तो उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को दिया गया है। ठीक है, देखिए, इसी तरीके से नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए, नरेश मेहता जो हैं उनको संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और इसी तरीके से देखिए, निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए
ठीक है। संपूर्ण साहित्य के लिए इन्हें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और इसी तरीके से कुंवर नारायण, इन्हें भी संपूर्ण साहित्य के लिए मिला गया है। केदारनाथ सिंह को भी संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आपको पता होना चाहिए संपूर्ण साहित्य के लिए इन्हें मिला। अमरकांत व श्रीलाल सिंह को संयुक्त रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि देखिए, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, अमरकांत व श्रीलाल सिंह को संयुक्त रूप में संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया हो। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि किसको संपूर्ण साहित्य के लिए मिली है और कौन से कवि को कौन से वर्क के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, अमरकांत व श्रीलाल सिंह को संयुक्त रूप में मिला है। अमरकांत व श्रीलाल सिंह को संयुक्त रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसके लिए? कि संपूर्ण साहित्य के लिए, इनके संपूर्ण साहित्य के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और सुमित्रा नंदन पद को कौन सा वर्क के लिए मिला था? तो उन्हें मिला था चिदम्बरा के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा वर्क था जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें दिया गया? तो आपका आंसर होगा उर्वशी के लिए। सच्चिदानंद, हेरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, इन्हें कौन से वर्क के लिए मिला? तो इनका था अज्ञेय कितनी नावों में कितनी बार। इनको मिला कितनी नावों में कितनी बार, जो अज्ञेय का वर्ग है उसके लिए इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और महादेवी वर्मा को मिला यामा के लिए। महादेवी वर्मा का जो वर्क है यामा, उसके लिए इन्हें मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आई होप कि आपको ये सभी कुछ समझ में आया होगा। देखिए, जितने भी कवि थे और जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जिस वर्क के लिए मिला है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। बस मैंने आपको वो बताया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वर्क। ठीक है, ये जिनके पूछे जाने के चांस है कि बताइए ऐसा महादेवी वर्मा का कौन सा वर्क था जिसकी वजह से उन्हें क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो आपका आंसर होगा यामा। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि रामधारी सिंह दिनकर का जो वर्क है जिसकी वजह से उन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो वो था उर्वशी। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार की वजह से जो उनका वर्क है उनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। आई होप कि आपको सभी समझ में आ गए होंगे। बस मैंने वही डिस्कस किया जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ कि जितना मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। और देखिए, इस छोटी सी वीडियो से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर का पूछा जाता है कि बताइए कौन सा ऐसा वर्क है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो आपके सभी मैंने डिस्कस किए हैं। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मैं जो भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। और आपके लिए ये हर एक वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, हर टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाएगी, सारी ही वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।